Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब करते हैं स्टार्ट श्रीमद् भागवतम। उससे पहले कुछ बातें, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। अब प्रेयर स्टार्ट करेंगे आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जन्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से। उससे भी महत्वपूर्ण चीज सेकंड है, परंतु हमारे लिए शायद इसमें तुलना नहीं कर सकते, इससे तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। जीवन में हर बार हर किसी के साथ एक ना एक बार तो डेफिनेटली होगा, बहुत बार होगा ये बात। चलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरा चेहरा थोड़ा सा अलग देखें तो परेशान मत होइए, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इट्स ओके, नॉर्मल है, परंतु उसी कारण थोड़ा सा चेहरा अलग सा दिख सकता है, तो इसलिए चेहरे पे आज मत जाए। ओके, सो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, एक बहुत विशेष बात। गेस करेंगे क्या है? क्या बहुत विशेष बात क्या? हरे कृष्ण। क्या है ऐसा विशेष जिसके कारण प्रसन्न? जल्दी बताइए। हरे कृष्ण, बताइए बताइए। हरे कृष्ण, यस गेस कीजिए, जल्दी बताइए। टेम्पल के कृपा स्वरूप कुछ मिला है? नहीं, आज कुछ टेम्पल से मिला है। हाँ, मिलता तो है ही, आज भी मिला ही है, पर बिना टेम्पल के मिले तो हम कुछ नहीं कर पाए। ब्रजधूली, ओके, इज इट अबाउट ब्रजधूली? बहुत अच्छा। यस, और कुछ? और कोई? हरे कृष्ण, यस, प्योर डिवोटी। अब प्योर है कि नहीं है वो आप बता दीजिए, डिवोटी से रिलेटेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोट किया, नहीं किया, परंतु जिनने नोट नहीं किया वो नोट कर लें, और जिनने नोट किया वो अच्छी बात है। शायद बहुत कम लोगों ने नोट किया होगा। हुआ क्या था? वो ये था कि आज 7:15 वाली क्लास एंड हुई थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि स्क्रीन शेयर कर दें। प्रज्ञा माता जी है ना, पहले से ही हमेशा प्रयास कर रही थी स्क्रीन शेयर करने का, बहुत बार कष्ट आता था, स्क्रीन शेयर नहीं कर पाती थी, परंतु वो निरंतर प्रयास करती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था, उनको सेवा मिली है, तो जो सेवक होता है उसका यही भाव होना चाहिए, हमेशा सेवा करने का प्रयास होना चाहिए। माता जी का हमेशा प्रयास रहता, आज भी स्क्रीन शेयरिंग का प्रयास कर रही थी। देखिए बात कैसा है, अगर कोई सेवक अच्छे से सेवा ना करे तो क्या बोलेंगे? हैं? अगर सपोज कीजिए कोई आया है, बोला मैं पैर दबा दूं, आपके पैर दर्द हो रहा है, मैं बोला हाँ दबा दीजिए, ऐसे दर्द और बढ़ जाए, हम क्या बोलेंगे? डांटेंगे ना? हैं? बोलेंगे ना कैसे दबा रहे हो, दर्द और बढ़ा दिया। माता जी आज सेवा कर रही थी, और हुआ क्या, ना चाहते हुए, ना चाहते हुए माता जी ने एक बार त्रुटि की, माता जी ने दूसरी बार त्रुटि की, माता जी को डांट पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं सुने और ये भाव अगर नहीं समझे, बड़ा कष्ट हो जाएगा। माता जी को डांट पड़ गया,
डांट पड़ने के बावजूद माता जी का फिर भी प्रयास मात्र इतना था कि मैं सेवा कर दूं। देखिए, कृष्णा ना कोई भी गलती माफ कर सकता, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है, गलती के लिए तुम अपूर्ण इंद्रियों से बने वो, परंतु वो हृदय जो सेवा भाव का हृदय है वो नहीं रहेगा तो कृष्णा किस चीज को माफ करेंगे? हैं? माफ करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को सीखना चाहिए, सभी को इसको जीवन में उतारना चाहिए। माता जी को बहुत दिक्कत हो रहा था, परंतु उनने फिर भी प्रयास किया, है ना, फिर भी सेवा करने का प्रयास किया और डेफिनेटली सफल हो गई, है ना। उसके बाद कुछ और कष्ट आ गया, वो अलग बात। परंतु इस बात को समझिए, हम लोगों को गुरु के शब्द किस प्रकार लेने चाहिए, मैं किन्हीं को बता रहा था ये बात, अभी शाम से पहले ही बता रहा था। हम लोगों को गुरु के शब्द इस प्रकार लेने चाहिए कि गुरु हर पल हम पे प्रेम वर्षा कर रहे हैं, चाहे वो हमें डांट रहे हो, चाहे वो प्रेम से बात कर रहे हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, चाहे वो कुछ और कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर वो गुरु हैं तो वो बस प्रेम प्रेम का प्रसार कर। अगर कोई भी कितना भी डांट पड़ जाए, गुरु डांटेंगे तो क्यों डांटेंगे? सेवा नहीं कर रहा, और किस लिए डांटेंगे? अगर लाख डांट पड़, बहुत गंदी तरीके से डांट पड़, गंदी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा डांट पड़, परंतु वो डांट पड़ने के बाद आप कृष्णा के प्रिय बन जाए, सेवा अच्छे से करेंगे, डांट पड़ेगी तो क्या करेंगे? अगर डांट को हम सीरियसली लेंगे तो क्या होगा? उसके बाद सेवा अच्छे से करेंगे, उससे क्या होगा? कृष्णा के प्रिय बनेंगे, उससे क्या होगा? है? कृष्णा के प्रिय बनने से भी ऊंचा कोई लक्ष्य है क्या? गुरु कभी भी चाहे डांटे, चाहे प्रेम करें, चाहे कुछ भी करे, गुरु हर पल हम पे कृपा करे। और वाणी अलग अलग लग सकती है, परंतु गुरु जो भी कुछ बोल रहे हैं वो प्रेम वश ही बोल रहे हैं, प्रेम के कारण ही वो ऐसा बोल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, हाँ, वो खुशी माता जी ने एक कोट शेयर किया था, एक भक्त का कोट शेयर किया था, शिला प्रभुपाद डिसाइड, है ना। कभी कभी लग सकता है गुरु चैस्टाइज कर रहे हैं, गुरु हर पल चाहे वो चैस्टाइज करते हुए दिखाई दे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रेम करते हुए दिखाई दें, गुरु तो बस प्रेम ही करते हैं, उनको और कुछ आते ही नहीं। कृष्णा भी कार्य आप कुछ भी करते हुए देखो, कृष्णा बस प्रेम करते हैं। गुरु कृष्णा के अंश, सूर्य सूर्य प्रकाश, गुरु भी हर पल प्रेम प्रसार ही करते हैं। समझ में आ गया तो भी अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। आपके समझ आ जाने और नहीं समझ आने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। गुरु हर पल प्रेम प्रसार करते, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। और हर पल हमारा जीवन का इस प्रकार से गुजरना चाहिए, है कि हम गुरु के शब्दों को सुने, पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों को सुने और उसको अपने जीवन में लगाने का प्रयास करें। हमको अपना स्वतंत्र रूप से कोई लक्ष्य बना के कार्य करें तो वो ठीक नहीं। शिष्य कभी स्वतंत्र नहीं होता,
शिष्य का कार्य है गुरु सम्मत काम करना। जो गुरु को अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। पूरा विश्व वो करता है जो उसको अच्छा लगे, शिष्य वो करता है जो गुरु को अच्छा लगे। शिष्य का अर्थ ही यही है। गुरु को अच्छा लगेगा वो काम करेंगे, गुरु जो बोलेंगे वो काम करेंगे। और गुरु के शब्द में कोई फर्क नहीं। हमको गुरु के शब्दों को जानना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान शब्दों के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, हृदय से अनुभव करना सब कुछ। परंतु जो गुरु के शब्द होते हैं ना, वो हृदय को प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। वो जो शब्द है वो माध्यम है, हृदय को ही बताया गया। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु कभी भी कुछ बोलते हैं तो अपने हृदय को ही प्रकट करके रखते हैं, हृदय को ही सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये लो, ये मेरा हृदय है। हम गुरु के हृदय के अनुरूप कार्य करें, हमारा जीवन सार्थक। और गुरु के हृदय के अनुरूप कार्य न करें तो हमारा जीवन व्यर्थ। एक शिष्य के लिए गुरु के अनुरूप कार्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। स्वतंत्र रूप से कुछ पाने का लक्ष्य बना करके रख रहा है तो चोरी कर रहा है, और इससे कोई लाभ नहीं होगा। शिष्य का तो कोई लाभ होगा नहीं, गुरु के कहे अनुसार चला नहीं तो गुरु का लाभ नहीं, शिष्य का लाभ नहीं, गुरु का लाभ नहीं, तो किसका लाभ? एक का लाभ, एक का लाभ डेफिनेटली। किसका? किसका लाभ है? अगर शिष्य गुरु के कहे अनुसार नहीं चल रहा तो किसका लाभ है? हरे कृष्ण, जल्दी। हाँ, बस माया देवी का लाभ है, बस माया देवी का लाभ, माया देवी का फायदा है। माया देवी जो नहीं है उसी को स्वीकार करना। देखिए, इसीलिए बारंबार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरु रूप में जानते हो आज्ञा पालन कीजिए, और अगर वैष्णव के रूप में जानते हो तो कोई आज्ञा पालन करने की आवश्यकता नहीं है ना। जितना जागृति है उस अनुसार कार्य कर ली, आज्ञा पालन में करने का जरूरत ही नहीं। परंतु ठीक है, वैष्णव रूप में जानते, ठीक, कोई दिक्कत, परंतु एक प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण जरूर करो, बिल्कुल कीजिए, प्रामाणिक होने चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण जरूर करो। लोग कष्ट क्यों भोगते? क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं। भोग कब करते हैं? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा कर। कृष्णा को भूल करके भोग करने का इच्छा होता है। ये जो भोग करने का इच्छा होता है वो भोग कभी कर तो पाते नहीं है, इसीलिए कष्ट झेलते। कष्ट क्यों है?
क्योंकि भोग नहीं कर पा, भोगना है, भोग नहीं पा, कष्ट। है ना? मेरा रिक्वेस्ट यही है, कष्ट रहित जीवन जिए। देखिए, प्लीज समझिए, किन्हीं को मैसेज कर रहे थे, किन्हीं डिवोटी का कोई मैसेज आया था। देखिए, आप मेरी महिमा गाएं न गाएं, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लक्ष्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ता। कल रात को क्लास में बता रहे थे, गुरु कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनको याद करें। गुरु हमेशा यही चाहेंगे कि आप कृष्णा को याद करें। तो महिमा कोई करे, इसका कोई कोई औचित्य नहीं, मेरे लिए नहीं, परंतु फिर भी अगर कोई महिमा करेगा तो क्या करेगा, किसकी करेगा? सपोज कीजिए कि कोई भी गुरु, अगर हम उसकी महिमा करेंगे तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गुरु है। गुरु रह के वो क्या कार्य कर रहा है? वो कृष्णा के शब्दों का प्रचार कर रहा है, तो महिमा किसकी कर रहा है? क्योंकि कृष्णा के शब्दों का प्रचार हो रहा है तो महिमा कर रहा है। मूलतः महिमा किसकी हो रही है? कृष्णा के शब्दों का। कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग नहीं है, मतलब महिमा किसकी हो रही है? कृष्णा। एक तरफ तो गुरु, कोई भी गुरु अपनी महिमा नहीं कराना चाहिए, परंतु दूसरी तरफ अगर कोई महिमा नहीं कर रहा तो बहुत बड़ा पापी अगर गुरु है। महिमा होनी चाहिए। या तो वो कृष्णा की बात नहीं कर रहे, कृष्णा की बात कर रहे हैं और आप महिमा नहीं कर रहे, इसका अर्थ है कि आपका हृदय नहीं है कृष्णा के प्रति समर्पण, है ना? महिमा होनी चाहिए हर बार। देखिए फिर क्या होता है ना, अगर महिमा नहीं, जैसे आपको एक एग्जांपल, गुरु आरती होती है, अगर सपोज कीजिए डेली गुरु आरती हो रही है, या फिर सुबह आरती में लोग जुड़ते हैं ना, डेली वही है, डेली वही, पहले नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षा अष्टकम का ट्रांसलेशन, फिर नाम अपराध, अब गुरु आरती उसमें आ गई, डेली वही सेम थिंग। हर दिन वही हो रहा है, अब इसमें आनंद क्या ले? समझिए, अगर इसमें आनंद नहीं ले रहा तो किस में आनंद ले रहा? देखिए, ये जो स्वाद बदल बदल के पाने की हमारी इच्छा है ना, हमको हर दिन अलग मिलना चाहिए। हर दिन वही हो रहा है, हर दिन वही सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम कृष्णा की महिमा नहीं करना चाहते, हम गुरु की महिमा नहीं करना चाहते, हम तो अपना स्वाद है
जीभ का जो स्वाद होता है, जैसे सपोज कर हमको प्यास लगे तो हम हर दिन पानी पीते हैं। हम बोलते हैं क्या, आज भी पानी का वही स्वाद है जो कल था, कल भी पानी का वही स्वाद है जो परसों था, आज हमको पानी नहीं पीना है, बोलते हैं क्या? प्यास लगे तो पानी पीते हैं। अलग अलग स्वाद का पानी चाहते हैं क्या? हर दिन अलग स्वाद का पानी मिल जाए, चाहते हैं क्या? जो चीज की अति आवश्यकता होती है, हम उसके प्रति सहज रूप से हम उसे स्वीकारना चाहते, नहीं हमको प्यास लगी, ठीक उसी प्रकार से हमको आध्यात्मिक प्यास लगी होनी चाहिए। अगर प्यास नहीं लगी हो, हर दिन अलग अलग स्वाद पाने का इच्छा हो, उसका अर्थ है कि हमें प्यास नहीं लगी, हम तो स्वाद बदलना चाहते हैं। अच्छा सच सच बताइए, आप लोगों के साथ हुआ नहीं हुआ कि कभी बहुत जोर की भूख लगी, बहुत जोर की, है ना, एक टाइम प्रसाद नहीं पाया, दूसरे टाइम शायद नहीं पाया, तीसरे टाइम बहुत जोर की भूख लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है भूख मर भी जाती है ना, उस समय का भूख नहीं लगता, नहीं पाया तो नहीं पाया। परंतु अभी क्या हो रहा है, बहुत जोर की भूख लग रही है, और अभी जो प्रसादम है, एक में नमक ज्यादा, दूसरे में नमक कम, दो प्रकार की सब्जी दाल जो भी है, एक में नमक ज्यादा, एक में नमक कम, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, प्रसादम आपके सामने आता है, ऑफर करते हैं, पाते हैं, और फटाफट पाए जाते हैं। शुरू में पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब पेट भर जाता है, चलिए एक काम कीजिए, एक रोटी और ले लीजिए, अंतिम में लास्ट में जब पेट भर गया, बोल रहे हैं चलो एक रोटी और पा ही लेते हैं ना, एक रोटी और अब जब पा रहे तो बोल रहे हैं अरे इसमें तो नमक ज्यादा है, अरे इसमें तो नमक कम है हुआ है? हरे कृष्णा, यस नो, हुआ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। पहले हमको भूख थी, बाद में हम जीभ की तृप्ति कर रहे हैं। पहले हमको पेट की भूख थी, पेट की भूख थी तो हम पाना चाह रहे थे, परंतु जीभ तृप्ति में हमको तो सुस्वादु चाहिए, है, हमको तो अच्छा स्वाद चाहिए। आत्मा की तृप्ति के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, परंतु वहां पे भी हम स्वाद निकालने लग जाते हैं। शुरुआत में जब भगवत गीता का शुरू होता है तो हम लोगों को सुस्वादु बनाना पड़ता है? जैसे अगर सपोज करे कोई हेल्दी चीज बना रहे, और पहले पहले कोई खाना ही नहीं चाहता है, जैसे करेला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ करेला है कोई खाना ही नहीं चाहता है, क्या करते हैं, माताएं करती है ना, उसको सुस्वादु बनाने का कोशिश करती है, अच्छे से अच्छा टेस्ट डाल देंगे, किसी तरीके से तो करेला खा ले, करती है नहीं करती है? किसी तरीके से तो खा ले, हेल्दी है, किसी तरीके से तो खा ले, बहुत सारा हेल्दी चीज के लिए करती है, चुपके से डाल देंगे, कुछ कर देंगे और फिर बोलेंगे ले खा ले, हैं? पहले सुस्वादु बनाते हैं, परंतु अंत में भी अगर हमारा सुस्वादु पाने का ही लक्ष्य बना हुआ है तो हम तो जीभ की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, मन की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्णा की तृप्ति ना, गुरु की तृप्ति ना,
हम लोगों को गुरु की तृप्ति के लिए कार्य करना है। इसी संबंध में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द हर दिन डेली सुन रहा हूँ, डेली वही शब्द सुनाई दे रहे हैं। हम लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो करके सबको ही शुद्ध होते हैं ना। उनने करके भी यही दिखाया है ना। जब अमेरिका गए थे तो फ्री में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते थे, लोग दान दे देते थे तो उस दान को और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लगा देते थे। होना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्य होना चाहिए। आप लोगों के भी जो विचार रहे हैं और भी जो भी बातें रहे, सोच करके और बताइए। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बड़े स्केल पे होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और सबको दृढ़ता से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य में लग जाए, अच्छा रहेगा। नहीं लगे गलत होगा, परंतु स्वतंत्र इच्छा है सभी, है ना। तो रिक्वेस्ट तो यही है, सबको दृढ़ता से आगे बढ़िए, लगिए, कार्य कीजिए। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उससे ज्यादा अच्छा कोई कार्य नहीं होता। हम लोग तो स्वाभाविक रूप से, अगर आपको पता चल जाएगा कि नीचे प्रसाद वितरित हो रहा है, आप जा करके सेवा करने लग जाइएगा, है। अगर आपको पता चल गया कि कृष्णा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पे कोई सेवा करने वाला नहीं है, आधा एक घंटा सेवा के लिए कोई कोई व्यक्ति चाहिए, आप फटाफट उठ करके जाइएगा, सेवा करने लगिए। यस नो। अगर पता चल जाएगा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम सेवा करने के लिए भागे भागे चले जाएंगे। यस, सही बात है ना, है? तो जब इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, ब्रज धूली, ब्रज की धूली के साथ मिल रहा है, हम लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए, सभी को बढ़ना चाहिए। गुरु का भी वही इच्छा है, जो गुरु इच्छा हो उसी पे हम लोगों को कार्य होना चाहिए। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ इससे अच्छा कुछ नहीं हो भी नहीं सकता। पतित से पतित आत्माएं भी धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया। सबको एक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। देखते हैं लोग कार्य नहीं करना चाहते, ये बहुत गलत है। डेडिकेशन की कमी हो जाती है, बहुत गलत। मेरा तो रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा तो है ही। चलिए, इसी रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, और जिन किन्हीं को रीड करना है फिर अपना हैंड रेस करें। देखिए, एक बात एकदम निश्चित रूप से नोट कर ली, मेरी स्वतंत्र इच्छा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों में समर्पित, उनके प्रति समर्पित, उनके कहे गए निर्देशों के प्रति समर्पित। हाँ, विकार हैं, विकारों को पूर्ण रूप से आप लोगों को नहीं जानना चाहिए विकार, परंतु जो भी विकार है, छोटा बड़ा जैसा भी विकार, पूर्ण रूप से हटाने का प्रयास निरंतर है। और दृढ़ता से नाम जप, और दृढ़ता से प्रचार, है ना, वो लक्ष्य है। प्रयास भी हो रहा है, कार्य भी हो रहा है, परंतु इन सब के बीच हम लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे लिए अगर कार्य हो, मैं करने के लिए सदैव तत्पर रहूं, क्योंकि ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य से ऊपर कोई लक्ष्य नहीं।
इस लक्ष्य से ऊपर कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य के लिए हम लोगों को और दृढ़ता से करें। चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्रकृति में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी शक्तियां प्रकट हरे होती कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हैं। एक मिनट। 7:15 पे भी वही हो रहा था, मैंने बोला भी था। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकृत्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य, आदि, अपरिवर्तित, असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। इस असीम तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो विभिन्न कोटि के असंख्यों लोकों से युक्त हैं। यद्यपि परम पुरुष सब कारणों के मूल कारण हैं, किंतु उनका निर्गुण तेज, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, भौतिक जगत का तात्कालिक कारण है। अतः ध्रुव महाराज ने भगवान के निर्गुण रूप को नमस्कार किया। जो निर्गुण स्वरूप का अनुभव करता है, वह अपरिवर्तनीय ब्रह्मानंद का उपभोग करता है, जिसे यहाँ पर आत्म आनंद कहा गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह निर्गुण रूप या ब्रह्म का स्वरूप उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत ज्ञानी हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वरूपों या आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता को नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त ज्ञान मिश्र भक्त कहलाते हैं, अर्थात उनकी भक्ति के साथ अनुभवगम्य ज्ञान मिश्रित रहता है। चूंकि निर्गुण ब्रह्म का बोध परम सत्य का आंशिक ज्ञान है, अतः ध्रुव महाराज सादर नमस्कार करते हैं। कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म परम सत्य का दूरस्थ साक्षात्कार है। यद्यपि ऊपर से ब्रह्म शक्ति शून्य प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः विद्या तथा अविद्या के अंतर्गत इसमें कई शक्तियां कार्यशील रहती हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण विद्या तथा अविद्या निरंतर प्रकट होती है। ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। कहा गया है कि कभी-कभी अविद्या के कारण मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः निर्गुण मान लेता है, किंतु वास्तव में भक्ति के विकास के साथ ही निर्गुण तथा सुगण बोध का विकास होता रहता है। हमारी भक्ति जितनी विकसित होती है, उतने ही हम परम सत्य के पास पहुंचते हैं, जबकि प्रारंभ में दूरी अधिक होने के कारण वही निर्गुण प्रतीत होता है। सामान्यतः लोग अविद्या शक्ति अथवा माया के वश में होने से न तो ज्ञान से युक्त होते हैं, न भक्ति से। किंतु जब मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, तो वह ज्ञान मिश्र भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है, अर्थात उसका प्रेम ज्ञान मिश्रित होता है। जब वह कुछ आगे बढ़ता है, तो उसे बोध होता है कि परम सत्य अनेक शक्तियों से संपन्न एक पुरुष है। विद्वान भक्त ही भगवान तथा उनकी सृजन शक्ति को समझ सकता है। ज्यों ही वह परम सत्य की सृजन शक्ति को स्वीकार कर लेता है, त्यों ही श्री भगवान के छहों ऐश्वर्य भी समझ में आ जाते हैं। जो भक्त इससे भी आगे बढ़ सॉरी जो भक्त इससे भी आगे बढ़े हुए हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हैं, वे भगवान का दिव्य आनंद उठा सकते हैं। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एक मनुष्य का है।
ज्यों-ज्यों वह पास आता है, त्यों-त्यों वह लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है, जैसे हम किसी शहर को दूरी से देखते हैं। उस समय उसे लगता है कि शहर दूर स्थित है, किंतु वह ज्यों-ज्यों पास आता जाता है, उसे मीनारें तथा झंडे दिखाई पड़ने लगते हैं। जब वह शहर के भीतर प्रवेश करता है, तो उसे विभिन्न मार्ग, वाटिकाएँ, सरोवर, बाजार तथा व्यापारी दिखाई पड़ते हैं। उसे सिनेमा घर तथा नाचते और उल्लास मनाते लोग मिलते हैं। इस प्रकार शहर के भीतर जाकर और स्वयं शहर के कार्यकलापों को देखकर वह संतुष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, प्लीज समझिए, विरला ही कोई, बहुत बहुत रेयर कोई शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेगा। बाकी सब कोई क्या करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे। हमको शुद्ध भक्ति करनी, विरला ही कोई करेगा, बहुत मुश्किल से कोई करेगा है। देखिए, आई नो, मैं जो बोलने वाला हूं ना, वो बहुत लोगों के सर के ऊपर से भागेगा। ऐसा लगेगा जैसे चाइनीज में बात कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा प्रभु जी क्या बोल। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रभु जी ये तो बड़ा इजी बात बता, सरल, बहुत सरल बात बता। कोशिश कीजिएगा समझने का, और अगर कोई दिक्कत है तो साथ साथ बोलिए। ज्ञान मिश्रित, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान मिश्रित। एक बात बताइए, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, आपके गुरु द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आदेश दिया गया हो, निर्देश दिया गया हो, क्या आप उसे बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं कि हृदय से? बुद्धि से कि हृदय से? इस बुद्धि के लिए बी लिख दीजिए, हृदय के लिए एच लिख दीजिए। बुद्धि से कि हृदय से? है? मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है। बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं कि हृदय से? बड़ा मुश्किल बात। फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। हृदय से समझने का प्रयास रहता है, पर समझ नहीं आता। Should understand from heart, but I can't. प्रभु जी, एक काम कीजिए। देखिए, आज आपकी तीसरी चौथी गलती हो रही है, ठीक है? अपने आप को खुद ही थप्पड़ मारी है, मैं तो वहां पे नहीं हूँ ना। अपने आप को धीरे से ही मार लीजिए।
एक थप्पड़ मारिए, आई कांट को डिलीट कीजिए तो यहां से आपकी क्या एबिलिटी है क्या नहीं है वो आप बताइएगा, है भक्ति कैसे करना है वो आप बताइएगा, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो आप बताइएगा, आप अपने सामर्थ्य से भक्ति करिएगा, आई कांट को हटाइए। हाँ, अगर कोई बोले आई एम नॉट एबल टू, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल। फिर से शब्दों का कोई महत्व नहीं है, शब्दों का कोई महत्व नहीं, हृदय का महत्व, हृदय का महत्व, शब्दों का क्या मोल, परंतु शब्दों का अर्थ ये निकल रहा है तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है हृदय में दूषण हो इसलिए ऐसा निकल, हृदय से प्रयास रहता है बुद्धि आते आ जाती है, आगे आ जाती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सच बोल, गुरु जो बोले पालन करने का प्रयास है, नहीं कहां से, बुद्धि से कि हृदय से, देखिए अगर प्रयास नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, परंतु अगर बुद्धि लगाइएगा, देखिए समझिए बड़ा सरल कर देते हैं ना, बहुत मुश्किल हो रहा है, सरल कर देते हैं। देखिए दो सिचुएशन है, एकदम सरलता से समझेंगे भैया, एकदम सरलता से, दो सिचुएशन, पहला सेवक और स्वामी, ठीक है, सेवक और स्वामी का संबंध है, पहला सेवक बुद्धि है, स्वामी हृदय, हृदय कौन है, स्वामी, दूसरा स्थिति क्या है, सेवक हृदय है और स्वामी कौन है, बुद्धि, एक तरफ और सरल कर देते हैं, एक तरफ स्वामी हृदय है, दूसरी तरफ स्वामी बुद्धि, स्वामी एक तरफ तो हृदय है और दूसरी तरफ बुद्धि, अगर बुद्धि से हृदय की सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात, परंतु हृदय से बुद्धि की सेवा कर रहे हैं तो ये मूर्खता है। समझ आया, डिफिकल्ट हो गया है, ये समझ में आया, डिफिकल्ट हो गया, कोशिश तो किए थे बहुत आसान तरीके से रखने का, अभी समझ में आया, डिफिकल्ट हो गया है। अगर हम हृदय की सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, हाँ डिफिकल्ट हो गया, और सरल, और सरल, अगर हम हृदय की सेवा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर बुद्धि की सेवा कर रहे हैं तब हमेशा ही पतन से भरे हुए की सेवा कर रहे हैं, हम तो गिरेंगे गड्ढे में। हमको बुद्धि का उपयोग करना है, परंतु किसकी सेवा के लिए, हृदय की सेवा, बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्धि भगवान ने बुद्धि दी है, परंतु किसकी सेवा करनी है, हृदय की सेवा करनी, लक्ष्य कौन है, स्वामी कौन है, हृदय, हाँ अब सब कुछ ठीक कीजिए, अब सब ठीक कीजिए, है ना, अगर हृदय की सेवा करेंगे, बुद्धि से करेंगे, सब ठीक करेंगे। तो गुरु के आदेश को कैसे समझना चाहिए, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण बाद में समझेंगे। हमको गुरु की वाणी कहां से समझनी चाहिए, गुरु की वाणी हृदय से समझनी चाहिए, बोला भी गया था क्या, आई डू नॉट स्पीक फ्रॉम माई
माई माइंड टू योर माइंड, मैं अपने दिमाग से आपके दिमाग तक बात नहीं पहुंचाता, मैं अपने हृदय से आपके हृदय तक बात पहुंचाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले भी जाने थे, गुरु की वाणी कोई भौतिक प्रकटीकरण नहीं है, कोई शब्दों का गठजोड़ नहीं है, हृदय को उकारा गया है, हृदय को प्रस्तुत किया गया है उन शब्दों में। इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक, जो भी हृदय से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, कैसा होता है? आध्यात्मिक होता है। इसीलिए आध्यात्मिक शास्त्र, शास्त्र आध्यात्मिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो हृदय का प्रकटीकरण है। जो हम श्रीमद् भागवतम समझने का कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है ना? 3 जगह से सेम चीज दिखाए। हम लोगों को हृदय से अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए, हृदय से अनुभव करने का प्रयास करना, ठीक है? हृदय से समझने का प्रयास करना। और ये मत सोचिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। समझिए इस बात को। कल भी जान रहे थे ना, गुरु कृपा से ही कार्य होता है। हम में जो बदलाव आया, हम खुद चाहते थे क्या? नहीं, गुरु कृपा से ही आया। अभी भी हमको गुरु कृपा, गुरु बोल रहे हैं कि हम ऐसा हो जाएगा, गुरु बोल रहे हैं, हम उस रास्ते चलने का कोशिश करते हैं, हो जाएगा। है? अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और बोले कि हमको टेटनस का इंजेक्शन दे दीजिए, टेटनस का इंजेक्शन बहुत फेमस है ना, हाँ, टेटनस का इंजेक्शन दे दीजिए। अगर डॉक्टर सही है, दवाई तो, इंजेक्शन तो जिनको लेते हैं अटेंडेंट बोलते हैं, कंपाउंडर बोलते हैं, वो सही है? हम ये भी पूछते हैं क्या कि ये टेटनस का इंजेक्शन काम तो करेगा ना? पूछते हैं क्या कि जब बोला टेटनस का इंजेक्शन, तो टेटनस का इंजेक्शन का काम करेगा है? अगर कोई पूछ रहा हो तो मूर्खता है ना। अगर हम जल पी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जल जो शरीर में गया, शरीर में जल का अनुपात बढ़ा देगा ना? मूर्खता है। जल पी रहे हैं तो जल ही जाएगा ना। गुरु कृपा करेंगे तो गुरु कृपा होगी ना। कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, कितना होगा, वो सब दिमाग नहीं लगता। गुरु कृपा से भक्ति होगी, है ना? प्रयास कीजिए, है ना, हृदय से सारा कार्य करने का। अभी भी जो विभूति का महिमा किया, उनका हृदय शुद्ध था ना। कार्य गलती से भरे हुए थे कि नहीं भरे हुए थे? एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती से भरे हुए थे, नहीं भरे हुए थे, परंतु हृदय शुद्ध था ना। हम बुद्धि से सोचे, ये देखिए इनने 3 बार गलती कर दी, नहीं, बुद्धि, हृदय ना। हम लोगों को हृदय से अनुभव करना, हृदय से ही हम बदल सकते हैं। तो
प्लीज समझिए, ये निर्विशेष ब्रह्म के प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं, हमें तो कृष्णा का सच्चिदानंद रूप चाहिए, श्याम सुंदर रूप चाहिए, है ना। 2 भुजाओं वाला विष्णु रूप है, 2 भुजाओं वाला कृष्णा रूप चाहिए, 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप भी हमें नहीं चाहिए। ना तो हमें ब्रह्म तेज चाहिए, ना विष्णु रूप की हमें कोई अभिलाषा नहीं है, हमें तो कृष्णा के 2 भुजाओं वाला भगवान रूप की ही अभिलाषा। देखिए समझिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कृष्णा का ही ब्रह्मन रूप है, कृष्णा का ही परमात्मा रूप है, कृष्णा से ही ब्रह्मन प्राकट्य भी हुआ। ब्रह्म तेज किससे आ रहा है? कृष्णा से ही आ रहा है। परंतु आपको कौन सा संबंध चाहिए कृष्णा से? वापस हम अपने प्रयास से कुछ कर पाएंगे? गुरु ने हमें बोला है हमें भगवान रूप चाहिए, तो हमें भगवान रूप चाहिए। कोई लक्ष्य बना के चल सकता था क्या हमें भगवान रूप चाहिए, हमें ब्रह्मन नहीं चाहिए? हम अज्ञान के सागर में डूबे हुए, हमें क्या पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरु ने हमारे लिए ये लक्ष्य बनाया, हम उसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें, है ना। हमारा लक्ष्य बस वही है, फिर से वही जो मैसेज में भी लिखा, एक शिष्य का लक्ष्य हमेशा गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास है, और कुछ। कैसे? हृदय से, बुद्धि से नहीं है। बुद्धि से तो ये बोल सकते हैं ना कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने तो वो बात फिजी में बोली थी। आज का जो कोट है वो फिजी का। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने तो वो बात 1975 में बोली थी। बोल सकते हैं, बुद्धि से तो बोल सकते हैं, हृदय से है? हृदय से कोई विकार नहीं, हृदय से स्वीकार होगा, विकार नहीं होगा, है ना। शिला प्रभुपाद भी इस तरीके से बोल सकते थे। मेरे गुरु ने तो तब बहुत साल पहले मुझे आदेश दिया था, तब से तो हमने किया नहीं, हमको तो तभी करने बोला था, हम तो गलत काम कर दिए, इतने साल हमने काम नहीं किया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब काम मिला तो काम किए ही नहीं, अब क्या करेंगे, बोल सकते थे। बोला क्या? नहीं। हृदय से हमें गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास करना, बस सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। शुद्ध हृदय लगाए रखिए, दृढ़ता के साथ आगे चलते रहिए, ठीक है। अब समझ में आया सभी को? डिफिकल्ट अब नहीं है, अब तो सब समझ में आ गया। यस, हरे कृष्णा, सभी को समझ में आ गया? किन्हीं को डिफिकल्ट लग रहा हो तो बताएं। हरे कृष्ण, यस, आ गया सभी को समझ में? बहुत अच्छा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना करता है। हरे कृष्ण, यस, ओके। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है, किसी को भाई एनी चांस कोई बात नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल जितना जो पूछना है बिल्कुल पूछते जाइए। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पूछिए। कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछिए। छोटी सी भी बात नहीं समझ आई पूछिए कोई दिक्कत